Assalamualaikum. Welcome to Muhammad Zuhaib Siddiqui from Ankara, the Turkey's capital. यार बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे एक दो बंदों से मेरी बातें भी हुई हैं, लोकल तुर्किश प्रॉपर्टी एजेंट, उनसे इस मौजू के ऊपर टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड मोर इम्पोर्टेंटली फाइंड आउट प्रॉब्लम तो पता है कि क्या है, लेकिन फाइंड आउट द सोल्यूशन। सूरत हाल कुछ इस तरह है यार कि लोकल जो तुर्किश लोग हैं, अब जब से ये नया कानून आया है, $50,000 और $75,000 मिनिमम, द प्रॉपर्टी वर्थ, तब से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि यार आप ये क्लियर कर लें, ऑल दोज पीपल जो तुर्की में आके प्रॉपर्टी लेके उस पर TRC अप्लाई करना चाहते हैं, यार ये जो 75,000 या 50,000 की वैल्यू है, दिस इज़ दी टापू वैल्यू। ये आपके टापू के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, उसकी वर्थ इतनी लिखी होनी चाहिए। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार मतलब बाज़ार, मतलब मार्केट में वो, ओपन मार्केट में वो प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लैट्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वो देखते हैं, और जो आस्किंग प्राइस है या डिमांडिंग प्राइस है जो उनसे मांगी जाती है, दैट इज़ लाइक 75 और $50,000। लेकिन वो समझते हैं कि ओके, दिस इज़ फाइन। आस्किंग प्राइस इज़ वन थिंग, द प्राइस, द टापू वैल्यू, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है कि उसकी टापू वैल्यू क्या है। वो जो आपसे जो बायर, जो सेलर आपको जो आस्किंग प्राइस है, उसको, दैट डजंट मीन एनीथिंग। ये आप उसको मतलब ये नहीं कह सकते गोश वालों को कि यार कि जी मैंने ये इस इतने पैसों इसको दिए हैं। उन्होंने देखना है वो आपके उसके ऊपर क्या है, आपके टापू पे लिखा क्या हुआ है, एंड दैट ओनली गोइंग टू बी, ये एक्सपर्टीज रिपोर्ट पे ही आपको पता चल सकता है कि वो टापू वैल्यू उसकी क्या है। तो आपकी गाइस, वंस मोर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो टापू वैल्यू उसके ऊपर वो लिखी होनी चाहिए। अब ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसमें मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुर्की में जो जो प्रॉपर्टी मार्केट है, ये पाकिस्तान और इंडिया की टाइप की ही है। मतलब एक तो आपकी मार्केट वैल्यू है और दूसरी आपकी ऑफिशियल वैल्यू है। ऑफिशियल वैल्यू दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ दैट। आपकी जो प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ऑफिशियल उसकी वैल्यू क्या है, दैट्स वन थिंग। उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स। मिसाल के तौर पे, और ये किया इसलिए जाता है, और ये यहाँ पे ये तुर्की में राइजुल वक्त है, लोग जो हैं वो टैक्स बचाने के लिए, अगर मतलब बाज़ार में जो ओपन मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होती है वो डिफरेंट प्राइस पे होती है, लेकिन टापू पे वो डिफरेंट प्राइस पे होती है। लोकल जो लोग तुर्किश लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उस, बल्कि ये रूल आने से पहले जो लोग, मतलब जो ये सिलसिला चल रहा था, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 25 अप्रैल, नहीं, 26 अप्रैल के बाद जो लोग अब जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब नए आने वाले हजरात वो ले रहे हैं, आपके लिए ये मैटर करता है, ये आपके लिए मतलब यही मैटर करता है। तो आपने इस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट पे आपने जाना है, उस पे आपने देखना है कि आपकी इसके ऊपर वैल्यू क्या है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोकल लोग तो यही करते हैं, मतलब अगर वो $50,000 की ये प्रॉपर्टी है तो उसकी टापू जो वैल्यू है वो उन्होंने 20,000 या 25,000 लिखवाई होती है या 15 लिखवाई होती है। अब जब वो फॉरनर बाय करता है, अब उसकी मजबूरी है, उसने पूरी अमाउंट ही उसके ऊपर लिखवानी है। इस पे लोकल जो तुर्किश सेलर है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो कहता है यार एक मिनट, मेरा घर $75,000 का है और टापू के ऊपर 30 लिखा हुआ है, तो मैंने तो टैक्स 30 पे देना है। अब आपकी वजह से मैं 75 लिखवाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा $45,000 पे भी टैक्स देना पड़ना है। तो वाई शुड आई डू दैट? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? आप जाएं अपना रास्ता नापें, मैं किसी और को भेज दूंगा।
तुर्किश में तो उनको तो एक दूसरे को मतलब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से फॉरेनर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर्टीज़ बाय करते हुए। हाँ, जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आप मतलब द डेवलपर से आप बाय कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो डेवलपर वाले हैं वो अब मतलब जो गेम है वो 1.5-2 लाख तक पहुंची हुई है। वो तब डेवलपर माइंड नहीं करता। अगर आपको एक नई बिल्डिंग बनी है, आपने डेवलपर से आपने ली है, वो आपको वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप ओपन मार्केट से ले रहे हैं, ओपन मार्केट में जो मिनिमम वैल्यू जो लिखवाई जा सकती है वही लिखी होती है। आपकी वजह से उनको पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती है, और जिसकी वजह से वो कहते हैं यार पूरी वैल्यू से आपने तो टैक्स देना है, मैं क्यों पे करूं। तो अब उसका हल ये निकला। मेरी एक लोकल तुर्किश प्रॉपर्टी एजेंट से बात हो रही थी, जो उसने मुझे बताया यार उसको भी मतलब वो प्रॉपर्टी एजेंट, अब जारी बात है यार, वो प्रॉपर्टी एजेंट हजरात भी थोड़े से परेशान है। वो कहते हैं यार मतलब हमारा सौदा इसलिए नहीं होता फॉरेनर्स के साथ कि जो हम बायर है, जो सॉरी सेलर है, वो कहता है यार मैंने 75,000 रुपये टैक्स नहीं देना। मतलब अगर मैं 75,000 रुपये टैक्स देता हूँ, दैट्स लाइक एक्स्ट्रा 35-40 हज़ार लीरा। तो मैं ये क्यों पे करूँ भाई। मैं वो बाहर किसी और को भेज दूँ, किसी लोकल और तुर्किश को भेजता हूँ, तो मैं अपना ये 35-40 हज़ार उसको सेव करूँ। तो उसका उसने हल फिर उन्होंने ये बताया कि यार अब आजकल जो मार्केट में जो चल रहा है वो ये चल रहा है। अब वो कहते हैं जी जो मार्केट जो प्राइस उस पर पहले मौजूद है, मिसाल के तौर पे अगर वो प्रॉपर्टी $75,000 पे बिक रही है और उसके ऊपर जो टापू वैल्यू है वो 25,000 या 30,000 या 40,000 लिखी हुई है, वो कहता है जी जो पहले, अब बायर ये कह रहा है, सेलर ये कह रहा है जो पहले वैल्यू है मैंने उस पर टैक्स देना है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऊपर करने पे जो टैक्स इंक्रीज होगा वो आपने देना है। तो मतलब जो बायर है वो उसने अपना भी पूरा टैक्स देना है, और ऑलमोस्ट आधा टैक्स उसने सेलर की तरफ से भी देना है, ताकि वो अपनी वैल्यू जो है 75,000 तक वो कर दे। क्योंकि ये वो मामला आ रहा है, बल्कि शुरू हुआ था, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था। तो अब बहरहाल एजेंट हजरात ने ये इसका मामला निकाला है। और गाइस, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तुर्की में इन दी ओपन मार्केट, डेवलपर से नहीं, जो ओपन मार्केट है, जो घर पहले कई दफ़ा बिक चुके हैं, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, देन दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपने घबराना नहीं। अ, आज मैं भी इमरान खान बन गया हूँ यार। आपने घबराना नहीं। साबन महंगा हो जाए तो नहाना नहीं, आटा महंगा हो जाए तो खाना नहीं, बस आपने घबराना नहीं। आपने अब उसको, सेलर को आपने अब ये बात करनी है कि यार आप मेरी, और आपने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने ये लिखवानी लिखवानी है। आपका मतलब यहाँ पे रहने का सारा, आपकी टीआरसी का, आपका किमले का सारा दारोमदार अब उस, अगर आप प्रॉपर्टी बेस पे रहना चाह रहे हैं तो इसी के ऊपर है। तो यू हैव टू परsuade द सेलर कि यार नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आपकी टापू पे 30,000 या 40,000 डॉलर की वैल्यू वर्थ है, आप उस पर टैक्स दे दें, बाकी ऊपर का जो टैक्स है वो मैं पे कर दूंगा। तो इसमें आपको यार कोई एक्स्ट्रा 15-20-25 हज़ार लीरा शायद देने पड़ जाएं। लेकिन जहाँ पे आपने मतलब आई मीन 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन, मेरा ख्याल 75,000 कोई यही कोई 12-13 लाख लीरा के आसपास बनता है। आपने जहाँ पे इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, 20-25-30 हज़ार एक्स्ट्रा टैक्स दे दे, आपको अपना पूरा पड़ेगा। और जो आधा है, ऑलमोस्ट आधी वैल्यू तो लाजमी होती है, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आपको आधा जो टैक्स है, तो बेसिकली आपने जो प्रॉपर ट्रांजैक्शन, फुल ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर्टी बाइंग की, उसका आपने 75, जो पूरा टैक्स जो भी बनता है, अब जो सेलर है वो 25% पे वो मान रहे हैं। 25% से ये तो खैर मैं अपनी तरफ से वो मैंने ये कह दिया, 25% मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो कहता है जो भी उस पर वैल्यू है, जो भी वैल्यू वो पहले उस टापू के ऊपर लिखी हुई है,
सेलर कहता जी मैंने इससे ज़्यादा मैंने टैक्स नहीं देना, आपने मेरे से प्रॉपर्टी लेनी है, आप मेरा रिमेनिंग टैक्स जो मतलब टॉप पे जो ऑन टॉप जो ऑन पे जो आपने जो टैक्स है आप वो भी आप पे करें। तो आजकल ये सूरत हाल चल रही है। तो यह हालात यार इसी तरह ही हैं। प्रॉपर्टी को बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, और दिनों में हुई हैं, मतलब अनबिलीवेबल। मैं पिछले दिनों आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, मैं केचौरन के इलाके में था। केचौरन में यार कोई पिछले साल तक इसी इसी महीने पिछले साल तक आपको 2 लाख में 3+1 बड़ा बड़ा मज़ेदार गुजारे लायक मिल जाता था। वहाँ भी अब 7-7 8-8 लाख से नीचे वो बात नहीं कर रहे। तो एकदम ही मतलब हुआ। बट एनी हाउ, यही आपसे यार मैंने शेयर करना था, आपको ये मशवरा देना था। अगर आप तुर्की में आ रहे हैं या आ चुके हैं और आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है या कर रहे हैं और ये इस मसले में आप फंसे हुए हैं, या आपको अगर ये मसला है तो उसका ये हल यहाँ पे मौजूद है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।